2 अक्टूबर का दिन, राजघाट पर गहमा गहमी और इन सब के बीच दिल्ली की सड़क ही नहीं देश भर में अलग अलग जगह सफाई अभियान। तो 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार राजघाट पर हो रहा है। 7:30 बज गए हैं और 7:30 का वक्त निर्धारित था। सोनिया गांधी वहां पर पहुंच चुकी है और इन सब के बीच केजरीवाल दिल्ली में झाड़ू लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक सफाई कर्मचारियों के साथ अलग अलग जगहों पर जाएंगे। आज सुबह ही वो घर से बाहर निकले और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में विधायक उनके जो हैं और उनके तमाम कार्यकर्ता, सहयोगी, संगठनकर्ता सभी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के साथ झाड़ू लगाएंगे। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री दिल्ली के वाल्मीकि नगर से शुरुआत करेंगे। तकरीबन 8:15 बजे का वक्त है जो निर्धारित वक्त था। हालांकि 7:30 बज गए। इंतजार राजघाट पर हो रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। वैष्णव जन की गूंज जो है वहां पर हो रही है और तमाम नेता पहुंच चुके हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री का इंतजार है कि वो वहां पर आएँ, श्रद्धांजलि अर्पित करें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी नजर आ रहे हैं, वह भी पहुंचे। और ये शायद भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा मौका है जिसमें कहा जा सकता है कि इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाकर महात्मा गांधी की जयंती को स्वच्छता अभियान से इस तरीके से जोड़ने की बात सोची नहीं या की नहीं गई। हालांकि स्वच्छता अभियान अलग अलग शब्दों में, चाहे वो निर्मल भारत का हिस्सा हो या अलग अलग तरीके से, हिंदुस्तान में बार बार राजनीतिक तौर पर आया जरूर कि स्वच्छ भारत कैसे रहना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी का जिक्र होते ही ये बात समझनी चाहिए कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वास्थ्य से जोड़ा। और ये बात वो अक्सर कहा करते थे कि दरअसल सोने चांदी संपत्ति नहीं होते, बल्कि आपकी असल संपत्ति आपका अपना स्वास्थ्य होता है। और उसके ज़रिए उन्होंने स्वच्छता का जिक्र किया था। हम आपको यह भी बता दें कि जो पूरी की पूरी योजना बनाई गई है उसमें तकरीबन 2 लाख करोड़ का खर्च भी है। और 2 लाख करोड़ में से 1,34,000 करोड़ गाँव में पक्का शौचालय बनाने की दिशा में अगले 5 बरस में सरकार कदम उठाएगी। जब 100 बरस एक लिहाज से हम कह सकते हैं 2019 में पूरे होंगे, जब महात्मा गांधी ने यहाँ पर शुरुआत की थी राजनीतिक तौर पर। और ये 11 करोड़ गांवों में शौचालय बनेंगे, जो पक्का शौचालय बनाने का जिक्र किया जा रहा है। और 62,000 करोड़ शहर के लिए हैं। शहर का मतलब जो खास तौर से नगर महानगर है, वहाँ पर 5 लाख के करीब कम्युनिटी और सार्वजनिक शौचालय बनाने का जिक्र किया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि ये मॉडल कौन सा होगा, बजट कैसे आएगा। लेकिन पीपीपी मॉडल रखा गया है, लेकिन बावजूद इसके जो शौचालय बनकर तैयार होंगे, उन शौचालयों को रख रखाव पर जो खर्च आएगा वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच शौचालयों का सवाल आते ही सुलभ शौचालय का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सुलभ शौचालय को विकसित किया है बिंदेश्वरी पाठक ने, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी भेजा है और उस पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि देश भर के 6,40,000 गाँव में कैसे शौचालय विकसित की जा सकते हैं सुलभ शौचालय की तर्ज पर। इसका जिक्र करेंगे। लेकिन आइए इन सब के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल आज जब निकले और उनके तमाम चूंकि विधायक सफाई कर्मचारियों के साथ अलग अलग जगहों पर दिल्ली में तैनात होंगे, तो उन्होंने क्या कहा? मैं बीआर कैंप जा रहा हूँ, झुग्गी बस्ती है। अभी कुछ दिन पहले गया था, वहाँ पे नालियाँ पूरी भरी हुई थी, तो वहाँ उनके साथ आज सफाई करने की कोशिश करेंगे। और पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता सफाई कर्मचारियों के साथ मिलके उनके हेल्पर के रूप में काम करेंगे। और खाना ले जा रहा हूँ, उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे। और मेरा बस ये कहना है कि जब तक हम सफाई कर्मचारियों का ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो तब तक साफ भारत का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज गांधी जयंती है। मैं सब लोगों से अपील करता हूं, दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से, कि अपने घर से निकलें और इस श्रमदान में साथ दें। सफाई कर्मचारियों का जिक्र होते ही जहन में जाहिर है इस देश के भीतर तकरीबन 27 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जो राज्यों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि ठेकेदारी पर काम लिया जाता है, उनसे जितना पैसा दिया जाना चाहिए उतना दिया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं राजघाट, ये हम आपको दिखला रहे हैं सीधे राजघाट की तस्वीरें। और प्रधानमंत्री यहाँ पर राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, कुछ देर बैठेंगे, भजन होगा और उसके बाद वह जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन इस वक्त राजघाट पर और महात्मा गांधी के जरिए स्वच्छता अभियान और स्वच्छता शपथ का जिक्र जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इसकी दुनिया भर में तारीफ हुई है। इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान उस तीसरी दुनिया का देश माना जाता है जहां वाकई गरीबी
और गंदगी दोनों एक दूसरे का पर्याय यहाँ पर बने हुए हैं। और इन सब के बीच एक सवाल ये था कि क्या इस देश में अगर ऊपर से कोई इस बात का जिक्र करे कि क्यों जरूरी है स्वच्छता। महात्मा गांधी जिक्र किया करते थे स्वच्छता को स्वास्थ्य के साथ जुड़ा करते थे, जिसका जिक्र हम बार बार कह रहे हैं। और वो अक्सर इस बात का कहते थे कि जितना खर्च इस देश में दवाइयों पर होता है, अगर उतना स्वच्छता के साथ ज़िंदगी जीने के तौर तरीकों पर कर लिया जाए तो इससे जीवन में कभी डॉक्टरी या दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए वो ख़ास तौर से इस बात को भी महत्वपूर्ण देते थे कि घर कैसे बनने चाहिए, कैसे वहाँ पर रोशनी सूरज की आनी चाहिए, हवा साफ़ आनी चाहिए, साफ़ पानी स्वच्छ कैसे होगा, पानी ज़मीन के नीचे जो होता है वो किस तरीके से मीठा और साफ़ पानी कैसे होगा, गंदगी को हमको निकालने के लिए कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए। इन सारी बातों का जिक्र बाकायदा महात्मा गांधी किया करते थे। हर धर्म की मौजूदगी और जिस तरीके से सर्वधर्म समभाव का जिक्र महात्मा गांधी ने भी किया था, उसकी मौजूदगी आज नजर आ रही है, जो कि राजघाट पे प्रधानमंत्री आए, श्रद्धांजलि अर्पित की, 2 मिनट बैठे और अब वो रवानगी उनकी वहाँ से हो गई है। इसके बाद वो लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने पहुँचेंगे। ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं उसमें एक संकेत बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास है कि अगर इसको एक कर्मठ नेता के ज़रिए इस बात को कहीं इंगित किया जाए कि इस देश का प्रधानमंत्री ये सोचता है कि हाँ इस रूप में काम होना चाहिए, तो फिर उन्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा। और कहीं ना कहीं उस पूरी नौकरशाही को उन्होंने साथ लिया है और नौकरशाही के ज़रिए सफाई कर्मचारियों का साथ होगा, राजनेताओं का साथ होगा। तो क्या ये एक मिशन के तौर पर देश के सामने आ पाएगा, ये एक सवाल है। हम ये यहाँ पर एक जानकारी दे दें, दरअसल दिल्ली में 3-4 जगहों पर ऐसे है कि देश में कितना कूड़ा है, ये दिल्ली अपने आप में इसके लिए एक अजीबोगरीब उदाहरण भी है, क्योंकि दिल्ली में हर दिन जो है तकरीबन 1000 मीट्रिक टन कूड़ा अलग अलग 4 जगहों पर डंप किया जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि महानगरों की त्रासदी सबसे बड़ी यहाँ है, ये है कि यहाँ पर कूड़ा सबसे ज़्यादा मौजूद रहता है। और जिस तरीके से आधुनिक चकाचौंध के दौर में भारत भी मौजूद हो चला है, क्योंकि महात्मा गांधी की पूरी थ्योरी गाँव के ज़रिए हिंदुस्तान को देखने की थी। और गाँव का मतलब उनके लिए ये नहीं था कि ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र से अलग होंगे। गाँव का मतलब उनके लिए वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जिस अर्थव्यवस्था को दिल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ग्रामीण अपने तरीके से विकसित कर पाएंगे। और जब उनकी अपनी अर्थव्यवस्था होगी तो उनके अपने जीने के तरीके भी होंगे। और महात्मा गांधी अक्सर इस बात पर जोर दिया करते थे कि जब जिस वातावरण में जो समाज रह रहा होता है, उस समाज में अगर वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर अपने तरीके से चीज़ों को विकसित करता है तो उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी भी बनती चली जाती है। और महात्मा गांधी ने बाखूबी इसके नायाब प्रयोग भी किए। कुछ आदर्श गाँव की मौजूदगी है इन सब चीज़ों में। वर्धा अगर महात्मा गांधी के आश्रम में कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ पर आप अक्सर देखेंगे कि सुबह और शाम गोबर का लेप अब भी किया जाता है। यानी वहाँ पर सीमेंट की ज़मीन या संगमरमर नहीं लगा हुआ है, बल्कि एक पूरी प्राकृतिक अवस्था को जीने के तौर तरीके हैं। वर्धा आश्रम में साबरमती आश्रम भी कमोवेश इस बात की पहचान है। हालांकि वो आधुनिकता का बोध वहाँ पर होने लगा, लेकिन वर्धा इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण है। बहरहाल हम सीधे चल रहे हैं वाल्मीकि बस्ती, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और वहीं पर दरअसल झाड़ू उठा के एक सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। हालांकि शपथ तो इंडिया गेट पे होगा। संजय शर्मा हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं। संजय, वाल्मीकि बस्ती में ही आप मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री को पहुंचना है। और हमें जहां तक याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका रवाना हो रहे थे तो उसके बाद से वाल्मीकि बस्ती की साफ सफाई रंग रोगन 100 घंटों में ज़बरदस्त हुआ और एक लिहाज से बड़ा खूबसूरत लगने लगा। वाल्मीकि बस्ती केंद्र में आ गया हर दृष्टि से। अभी वहाँ पर क्या स्थिति है जो आप देख पा रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द सुरक्षा पहरा कैसा है, किस रूप में लोग क्या सोच रहे हैं? प्रसून जी, यहाँ पर पूरा इलाका पिछले 4-5 दिनों से छावनी में तब्दील है और अभी सर्वोच्च मतलब जो चरम और परम सुरक्षा व्यवस्था होती है वो लगी हुई है।
2 बसें दिल्ली पुलिस के यहाँ अड़ा दी गई हैं ताकि कोई किसी को प्रधानमंत्री की कोई झलक भी ना मिल पाए। और ये वाल्मीकि बस्ती है जिसके रंग रोगन दूर से ही दिखाई पड़ रहा है कि 2 दिन पहले ही सारा चमाचम कर दिया गया है। 68 साल पहले महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे 1946 में, उन्होंने यहाँ की दशा देखी थी, उनका दिल पसीज गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू जी को और शास्त्री जी को वो यहाँ तक लेकर आए और उन्होंने कहा कि आगे चल के देखो कि वहाँ किस दशा में लोग रह रहे हैं। यहाँ जानवर नहीं रह सकते, यहाँ लोग रहते हैं। इनके घर कच्चे घर हैं, चारों ओर पानी बजबजा रहा है, गंदगी है। इन सारे लोगों को बताना पड़ेगा कि सफाई कैसी होनी चाहिए और इनके लिए घरों का इंतजाम करना पड़ेगा। 1946 में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को तब यहाँ हाथ पकड़कर लेकर आए थे और उन्हें दिखाया था और उन्होंने ठान लिया था कि मुझे यहीं रहना है और इन सारे लोगों को जिस दशा में इंसान रहते हैं वैसी दशा में रहने की प्रेरणा देनी है, सिखाना है। उन्होंने खुद यहाँ बताया किस तरह से टॉयलेट्स बनाए जाएं, साफ सफाई कैसे की जाए। तो लगभग 220 दिन गांधी जी यहाँ पर रहे थे कई चरणों में और अब 68 साल बाद वही जगह, वही मुद्दा फिर जीवंत है। यानी गांधी जी ने जो सिखाया वो पूरे देश को एक बार फिर से सिखाने की जरूरत है और नरेंद्र मोदी इस अभियान को लेकर चल रहे हैं। यहाँ जहाँ वो सफेद कन्नातें लगी हुई दिखाई पड़ रही हैं, वहाँ से अंदर वाल्मीकि मंदिर है और उस मंदिर में जहाँ गांधी जी भी रहे थे वो चबूतरा आज भी मौजूद है, जहाँ वो प्रार्थना सभा करते थे। नरेंद्र मोदी जाएंगे, वहां से औपचारिक शुरुआत करेंगे इस अभियान की और सड़क के इस तरफ जहां फायर ब्रिगेड लगी है उसके ठीक सामने एक आधुनिक तकनीक का एक टॉयलेट परिसर बनाया गया है जिसमें कम पानी में ज्यादा स्वच्छता, कम बदबू ऐसा टॉयलेट बनाया गया है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग तमाम सुविधाएं दी गई हैं। उसमें सोलर लाइट्स है जिसमें बाहर की कोई लाइट की जरूरत नहीं, सोलर पैनल लगे हैं। अपने आप में जो गांधी जी कहते थे हर गांव अपने आप में स्वावलंबी हो, तो उस तरह का वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है और वो एक तरह की प्रेरणा भी है कि पूरे देश में अगर इस तरह के टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं। बहुत सारे लोग बिहार में और जो पिछड़े राज्य हैं, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, उसमें लोग सड़कों पर मलमूत्र त्यागते हैं और जब उनसे कहा जाता वो कहते हैं हम जाएं कहां, इंतजाम नहीं है। ऐसे लोगों को वहां की सरकारों के लिए, वहां के सामाजिक संगठनों के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, ऐसा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। डीआरडीओ की तकनीक पर यह बनाया गया है और डीआरडीओ किसी भी संगठन को ये तकनीक मुहैया कराने को तैयार है। उनसे हमने बात की थी और यहाँ एक 92 साल के एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने बताया कि जब गांधी जी यहाँ आए थे वो 18 साल के थे और गांधी जी ने किस तरह से लोगों को प्रेरणा दी, बताया। उसका आज भी उनकी आंखों में वो सारी चीजें ऐसे ही तैरती हैं। याददाश्त बिल्कुल वैसे की वैसे है, आंखें धुंधली जरूर हो गई हैं लेकिन अंदर की आंखों को अब भी वो सब कुछ दिखाई देता है। गांधी जी की प्रार्थना सभा और गांधी जी का लोगों को प्रेरणा देना और सुबह शाम में बताना कि सफाई कितनी जरूरी है। 68 साल बाद फिर वही चीजें क ख ग घ से सिखाई जा रही हैं, लोगों को ये बताया जा रहा है कि सफाई कितनी जरूरी है। और जो दुनिया ये कहती है कि हम भारतीयों के डीएनए में साफ सफाई नहीं है, लोग तन की सफाई पर जोर देते हैं, बहुत सारे स्प्रे और सेंट छिड़कते हैं, लेकिन अपने आसपास वही लोग चलती गाड़ियों में से कूड़ा करते हैं, कचरा फेंकते हैं। और अगर विदेशों में जाते हैं वहां तमाम चीजों का बढ़िया से पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में आते ही फिर वही शेर चूहा बन जाता है और वैसा ही यहां पर भी होता है। तो ऐसे में लोग नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के इस मिशन से किस तरह की प्रेरणा ले पाते हैं और इस मिशन को कमीशन से कैसे बचाया जा सकता है, ये पूरे समाज के संगठनों की जिम्मेदारी होगी। और आगे तक इस अभियान को कैसे ले जाया जाए, एक बार फिर गांधी जी ने भी कमान जनता को सौंपी थी, समझाकर, बुझाकर, सिखाकर। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने अभियान शुरू किया है कि आप इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे इसको आगे तक पहुंचा सकते हैं, आपके अंदर साफ सफाई का दीपक कैसे जल सकता है। ये अब आम जनता के लिए बड़ी चुनौती है, वो इससे कैसे पार पाते हैं देखना होगा। यकीनन काफ़ी जानकारी दी संजय आपको, लेकिन 2-3 चीज़ और हमको लगता है बतानी चाहिए दर्शकों को। आप ही के जरिए हम बतलाते हैं कि दरअसल 1946 में अप्रैल का महीना था जब महात्मा गांधी यहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने 2 बातों का जिक्र किया था। चूँकि विभाजन की रेखा खिंच चुकी थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि क्या महत्ता दिल्ली की होनी चाहिए अगर दिल्ली देश की राजधानी होगी। और पाकिस्तान बन चुका था, उसकी बात हो चुकी थी। उस समय विभाजन को लेकर जो हिंसा हो रही थी, दिल्ली में बड़ी तादाद में कैंप बनाए जा रहे थे, जो खास तौर से पुरानी दिल्ली का इलाका है या दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलाका है, वहाँ पर कैंप बनाए जा रहे थे। उन्होंने जिक्र किया था कि दरअसल जो समाज में आखिरी तबका है हाशिए पर, जिसको लेकर उस समय जो जिक्र होता था अनटचबिलिटी का, इसको लेकर उनका कहना था कि अगर इनका जीवन सुंदर हो जाए तो फिर खुद ब खुद हर चीज़ स्थिति अनुकूल हो जाएगी। और ये 238 दिन का वाक़या
वाकया था पूरा का पूरा, जो कि 46 अप्रैल से लेकर 1947 सितंबर तक के बीच का। और जब प्रधानमंत्री बन गए नेहरू, उसके बाद संविधान की जो व्याख्या शुरू हुई तो पहला ड्राफ्ट लेकर जब राजेंद्र प्रसाद गए थे महात्मा गांधी के पास, संजय, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उन्होंने उसमें जिक्र किया था कि आप प्रस्तावना में लिख रहे हैं वी द पीपुल, हम भारत के लोग, और इसके भीतर मुझे नजर नहीं आ रहा है उस तबके का जिक्र जो जिससे ये महसूस हो कि इस देश में हर कोई बराबर है। और तब वो पूरा ड्राफ्ट वापस लेकर चले गए थे बाबा साहब अम्बेडकर के पास राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने महात्मा गांधी की इस बात का जिक्र किया था कि आपको किस तरीके का समाज बनाना है, और साथ ही गांव का देश है भारत, इसका जिक्र करते हुए किस तरीके से स्वास्थ्य से स्वच्छता को जोड़ा जाए, इसका भी महात्मा गांधी ने जिक्र किया था। बारह, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखला रहे हैं स्क्रीन पर, ये विजय घाट की तस्वीर है। और विजय घाट की तस्वीर का मतलब यह है कि आज दरअसल लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904। जी, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म आज के दिन हुआ था। और ये एक अजीबोगरीब संयोग है कि जिस दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री कमोश एक स्थिति में लोग देखते हैं, और काफ़ी कुछ लाल बहादुर शास्त्री जो 2 बरस के लिए 2 बरस भी पूरे नहीं कर पाए थे प्रधानमंत्री के तौर पर, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे महात्मा गांधी से, और महात्मा गांधी की विचारधारा को ही उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, और जिसका जिक्र संजय अभी हमारे साथ कर रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू को लेकर गए थे, तो दरअसल बतौर जिस समय लाल बहादुर शास्त्री इस देश के गृहमंत्री थे उस वक्त वह मूव किए थे और इस वाल्मीकि बस्ती में आए थे वह भी, और उन्होंने इसके ज़रिए एक संदेश देने की कोशिश की थी कि जय जवान जय किसान का नारा तो ठीक है, लेकिन कहीं आखिरी तबका या समाज में जिसको अलग थलग रखा जाता है उसको साथ किस रूप में जोड़ा जाए और आगे बढ़ाने की दिशा में, तभी भारत बढ़ सकता है। इसका जिक्र लाल बहादुर शास्त्री के ज़रिए भी हुआ था। तो ये एक पूरी परिस्थिति, अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो प्रधानमंत्री मोदी के जहन में ये सारी चीज़ें जरूर रही होगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद स्वच्छ भारत को अगर आज सरोकार के साथ महात्मा गांधी जयंती के दिन से जोड़ दिया जाए तो फिर कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर और देश या राष्ट्रवाद के तहत भी लोगों के जहन में ये बात जरूर आएगी कि हाँ, वो देश के लिए कुछ काम उनका करना चाहिए। उन्होंने 100 घंटे मांगे हैं कि आप 100 घंटे दीजिए, हर हफ्ते में 2 घंटे का वक्त भी दीजिए, निकालिए, और उसके ज़रिए स्वच्छता शपथ में इस बात का जिक्र भी किया गया, जो आज इंडिया गेट पे शपथ लिए जाने वाले हैं उसमें इस बात का जिक्र किया है कि हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान कर स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा, और मैं ना गंदगी करूंगा ना किसी को करने दूंगा, और सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। इसके मतलब बहुत साफ है कि दरअसल जो पूरा शपथ पत्र भी तैयार किया गया उसमें इस बात का जिक्र है कि देश होता है लेकिन परिवार से अगर शुरू होता है तो परिवार के भीतर का जिक्र हो, जहां आप काम करते हैं उसका जिक्र हो, जिस समाज में आप रहते हैं उसका जिक्र हो, और इन सब के बीच आप पूरे देश का जिक्र करें, तो सबके साथ खुद को जोड़ने का एक प्रयास होना चाहिए।